भगवान कहते हैं जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज का दिन खराब हो जाएगा। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल में और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं के विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर जाने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मोटिवेशन काम करना शुरू करो, क्योंकि मोटिवेशन में यह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों पर लगा रखे हैं तो आज नहीं तो कल आप असफल जरूर हो जाएंगे। भगवान ये नहीं कहते कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें। भगवान ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी मजबूती के साथ खड़ी रहे और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। अब जिस काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप नई शुरुआत करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इसी डर में निकल जाता है कि आप अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो विफल हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक कि आपकी सांसें चलती रहें। यदि आप हार के बाद भी इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं तो आप एक बार फिर से हार जाएंगे। तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए इंसान के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप भगवान की बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे नहीं, बल्कि हर बार उस काम को सही करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास हो तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद में हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। गलती करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ भी सीख नहीं पाता है। इसलिए
आप गलती होने पर खुद को कोसने की बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर जीवन को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र पर सफल हो जाएंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीज़ों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है।